हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वी आर ए क्लासेस एंड आज हम लोग पढ़ेंगे गैसेस स्टेट के बारे में। देखिए, गैसेस स्टेट मैटर का बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट है और इसका अप्लीकेशंस भी बहुत जगह यूज़ होता है। इनफैक्ट जो हम लोग घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है गैसेस स्टेट के प्रॉपर्टीज़ का, जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी को स्क्रीन पे चलते हैं और हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड हम लोग पढ़ेंगे गैस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट। ठीक है, देखिए, गैसेस स्टेट का सबसे यूनिक फीचर है कि इसमें जो इसके पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं। अगर हम आपको इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दें तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ये एक ब्लॉक ले लिए हैं जो कि एक मैटर को रिप्रेजेंट करेगा एंड उसमें हम मॉलिक्यूल्स जो अगर दिखाएंगे गैसेस स्टेट का, अगर आपको एग्जाम में भी आए तो आप उसको काफ़ी दूर दूर दिखाइएगा, क्योंकि गैसेस स्टेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कि लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, आई एस से हम स्पेस को डिनोट किए हैं, आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, लिख देते हैं हम। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, कहाँ है तो देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है, कितना ज़्यादा स्पेस है ना। और देखिए, अब जब दूरियां ज़्यादा होंगी तो संबंध जो है वो बहुत ही कमज़ोर बनेंगे। तो वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और क्या क्या हो जाएगा? तो गैसेस डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। गैसेस के बाद फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप नहीं होता है, ये आप जिस कंटेनर में डालिएगा। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक बलून में हीलियम गैस है या कोई भी स्मेल करने वाला गैस है, अमोनिया है। अगर हम उसको रूम में छोड़ देते हैं तो पूरे रूम में वो फैल जाएगा। तो एक तो पहले शेप ले लिया किसका, रूम का, एंड क्या हो गया कि पूरे रूम में फैल गया तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया। ठीक है, तो गैसेस का कोई भी वॉल्यूम जो है ना फिक्स नहीं होता है, शेप भी फिक्स नहीं होता है। और क्या चीज़, देखिए, जब इसका मॉलिक्यूल्स के बीच में जब जगह बहुत ज़्यादा है ना, तो जगह बहुत ज़्यादा है ना तो इसको भागने के लिए जगह है। जब भागने के लिए जगह है तो इसका क्या होगा ना कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड में तो जगह ही नहीं होता है, ईटा का रैक को इमेजिन कीजिए, उसमें जगह होता है, नहीं होता। लिक्विड में थोड़ा जा रहता है जगह, लेकिन गैसेस में बहुत ज़्यादा जगह रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गैसेस हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में ये बात ध्यान रहे कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा जो होती है वो गैसेस में ही होती है। ठीक है, और एक चीज़, और क्या, तो गैसेस के पास जो है ना वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल से बताते हैं आप लोगों को। देखिए, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कहा कि भाई 3 सिरिंज ले लो। ठीक है, तो हम ये सिरिंज का सिलेंडर बना रहे हैं। ठीक, 3 सिरिंज ले लिए। ठीक, अब कहा कि इसमें भर दो चौक, इसमें भर दो वाटर और इसमें भर दो कुछ नहीं, इसमें रहने देते हैं खाली। अब जब आप इसको कंप्रेस कीजिएगा तो आपको काफ़ी हार्ड फील होगा। ठीक है, इसको कंप्रेस कीजिएगा ना तो थोड़ा सा लूज फील होगा, लेकिन तब भी ये कंप्रेस होगा नहीं उतना। लेकिन अगर आप इसको कंप्रेस करने का कोशिश कीजिएगा तो आप बहुत हद तक कंप्रेस कर लीजिएगा। इससे ये प्रूव हो जाता है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। एक और एग्जांपल, एक बलून में आप पानी भर लीजिए और एक बलून में हवा। आप उसको कंप्रेस कीजिएगा ना तो देखिएगा कि आप दोनों लेयर बलून का सटा लीजिएगा, लेकिन लिक्विड में आप ऐसा नहीं कीजिएगा, कर पाइएगा, बैलून फट जाएगा। या अगर आपके पास कुछ ज़्यादा, अगर बैलून से ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग अगर रबड़ का कुछ है तो आप देखिएगा कि आप एयर जो है जिसमें ट्रैप है आप उसको एकदम कंप्रेस कर दीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्रेसिबल इन नेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है ना बाबू। देखो जगह कितना ज़्यादा है, तो जब हम इसको इधर से कंप्रेस करके इधर से कंप्रेस करते हैं तो जगह है तो कंप्रेस तो हो ही जाएगा ना ऑब्वियसली, तो इसीलिए कंप्रेस होता है। ठीक, समझ में आया? एक चीज़ और समझिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे खाना बन रहा है, गरम गरम खाना बन रहा है, तो उसका दूर तक कैसे स्मेल आ जाता है? उसका उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जैसे जब खाना बन रहा है
तो क्या होता है ना कि जो फूड के जो एरोमेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और एक तो हीट एनर्जी मिल रहा है, तो इसके कारण क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल्स को इतना एनर्जी मिलता है ना कि वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। काइनेटिक एनर्जी एक तो ज़्यादा है रहता है, ये और बढ़ जाता है। तो इसके कारण ये बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में और हमें पता चल जाता है। लेकिन वही कोल्ड फूड है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोल्ड फूड में क्या होता है ना कि वो अगर आसपास अगर आप खोल लीजिएगा ना तो वो स्मेल करेगा, अगर कुछ स्पेशल टाइप का अगर बना हुआ है तो और ज़्यादा स्मेल करेगा। लेकिन एक दायरे में ही वो वार्म फूड की तरह एकदम दूर तक नहीं पता चल जाएगा कि एकदम बन रहा है कुछ, वैसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोल्ड फूड ठंडा है, उसमें एनर्जी कम रहता है, तो मॉलिक्यूल्स में जब एनर्जी ही नहीं रहेगा तो दूर तक कहाँ भागेगा। आपको हम कहेंगे कि खाली पेट चलो तो कितना देर चल पाइएगा, भूख तो लग जाएगा ना। उसी तरह एनर्जी भी यहाँ पर बहुत कम रहता है कोल्ड वाले के पास, इसीलिए। तो समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, जो एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं तो वो करते हैं। देखिए, हम लोग घर में यूज़ करते हैं एलपीजी। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आप लोग एकदम रट लीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है कि गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर होता है उसको यूज़ किया जाता है। कैसे? तो गैस जब कंप्रेसिबल है ना तो उसको हम लोग छोटे छोटे सिलेंडर में, जो कि हम लोग घर में देखते हैं, उसमें कंप्रेस करके इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और अपने घर में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो ये कंप्रेसिबल है गैस, तो ही ना हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसी वजह से इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसका यूज़ करते हैं। और अगर दूसरा चीज़ रहता है तो उसको कंप्रेस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही उतना नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई तरह का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।